फ्रेंड्स, स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो। मैंने भी किया है। हाँ, सो गाइज ये स्टोरी शुरू होती है एक पोस्ट से। सैमसंग का एक पोस्ट देखा था जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स इवेंट पे गए थे और एंड फिर मैंने देखा सारे वहाँ पे क्रिएटर गए हुए हैं, सारे वहाँ पर कोलैबोरेशन वगैरह ये सारे कर रहे हैं। तो हमने सोचा यार हमने इतने सालों में इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, कभी सैमसंग के साथ काम नहीं किया, ठीक है, कभी भी हमने सैमसंग के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, ये सारी चीज़ें नहीं करी। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं। तो मैंने एक्सेलर से पूछा, बिकॉज एक्सेलर उस टाइम पे साथ में था। मैंने एक्सेलर से पूछा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं। तो एक्सेलर ने मेरे को बोला कि पूछ के देख, तेरे तो जान पहचान होगी, पूछ के देख कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर मैंने एक कॉमन फ्रेंड से बात करी, मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा सीन है इसका, सैमसंग का क्या सीन है। और कुछ मंथ पहले, आई थिंक दिस ईयर या आई थिंक लास्ट ईयर मेरे को गोल्डी भाई का भी कॉल आया था एक बार रिगार्डिंग, आई थिंक वो मैंने पहले भी मेंशन किया कि सैमसंग वांटेड टू वर्क विद मी एंड ऑल। तो फिर वो बात आगे नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ पता नहीं क्या रीजंस। आई थिंक कुछ टूर्नामेंट आया था, कुछ तो हुआ था उसके बाद। तो मैंने कहा यार दे माइट ऑल्सो भी सीम्स इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा बात करके देखते हैं। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया एंड उनसे पूछा कि क्या क्या सीन है, कि क्या है। तो फिर उन्होंने मेरी बातचीत कराई मधुर भाई से, ठीक है। तो मधुर भाई से मेरी बातचीत हुई कि भाई, तो मैंने बोला कि हाँ भाई हम डेफिनेटली काम करना चाहते हैं, ठीक है, सैमसंग और बाकी ब्रांड्स के साथ। तो उन्होंने हमें बेसिक एक आई ओपनर दिया कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में रिगार्डिंग स्ट्रीमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स। तो जो भी स्ट्रीमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स ऑर्ग्स में नहीं है, तो उनके साथ क्या होता है बेसिकली, मल्टीपल एजेंसीज पुट अप देयर नेम एंड डिफरेंट प्राइसिंग वगैरह जाती है, ठीक है, सबकी, कि हाँ भाई इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। उसमें ना ब्रांड कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ भाई किससे करना है, किससे नहीं करना, किससे नहीं करना। सो हमारा मधुर भाई के साथ डिस्कशन हुआ कि ये सब चल रहा है। और अगर आपको अभी उन्होंने पूछा अभी आप किससे एसोसिएटेड हो, मैं कहा अभी तो मैं किसी भी एजेंसी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से किसी भी एजेंसी के साथ एसोसिएटेड नहीं था एक्सक्लूसिवली, चाहे वो पहले की हो या अभी भी एक्सेलर के साथ, ठीक है। तो ऐसा वाला सीन था। तो उन्होंने बोला कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है। तो उन्होंने मेरे को ये भी बताया, विच आई हर्ड इट फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, इवन एसके से, बिकॉज इफ़ यू गाइज डोंट नो एसके, तो एसके से भी मेरी बहुत पहले बात हुई थी। तो उन्होंने भी यही बोला था कि ब्रांड लव्स टू टेक क्रिएटर्स इन अ बंच। जैसे हम पहले वीएलटी में थे, तो वीएलटी में हमारे पास बहुत सारी ब्रांड डील्स आती थी, बिकॉज वी वर अ ग्रुप एंड ब्रांड के लिए ईजी होता था, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड सारे क्रिएटर्स एक जगह हैं और हर एक सेक्टर के हैं, तो इट वॉज ईजी फॉर देम, ठीक है। तो मधु भाई ने ये सारा सब मुझे समझाया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर प्लान, एंड देन भाई आई वॉज लेजिट शॉक्ड। आई वॉज विद एक्सेलर और मैं जयपुर जा रहा था किसी काम के लिए। आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज लेजिट शॉक। फिर मधुर भाई ने पूछा कि भाई व्हाट इज़ योर प्लान एंड ऑल, एंड व्हाट इफ़ कि अगर हम आपस में कुछ कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता है, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम तो अपनी आईएलएल स्ट्रीम्स का प्लान कर रहे थे सब कुछ, एंड आई वॉज शॉक्ड कि भाई उन्होंने ऐसा पूछा कि कर सकते हैं। मैंने बोला भाई छूटते बोला, मैंने डेफिनेटली भाई इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि श्रीमान भाई से हमारी इतने टाइम से बातचीत है, और जब भी हम मिलते हैं हम यही बात करते हैं कि साथ में खेलेंगे, साथ में कंटेंट बनाएंगे। एंड मैंने स्ट्रीम पे भी बोला कि हमने एक रोड ट्रिप भी डिसाइड करी हुई है कि वो महाराष्ट्र से आएंगे यहाँ पर इस साइड, सेंट्रल साइड, फिर सेंट्रल साइड से हम नॉर्थ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। आई वाज लाइक ठीक है, करते हैं डेफिनेटली। फिर मधु भाई ने बोला, मैंने मधु भाई को बोला कि मेरे को एटलीस्ट थोड़ा टाइम दो सोचने का कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी और का पार्ट हूँ और मैं अपने आप से कुछ इनपुट ना दे पाऊँ। तो मैंने एक्सेलर से डिस्कस किया। फिर मैंने सिर्फ इस चीज़ के बारे में सिर्फ टी-बोन और एक्सेलर को पता था, ठीक है। और तो फिर मैंने टी-बोन से डिस्कस किया, एक्सेलर से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला भाई डेफिनेटली डू इट, ठीक है। एक तो ये ब्रांड वाला जो भसड़ हो रखा है, जो भी ये चीज़ हो रखी है, वो तेरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। फाइनली ब्रांड हैव अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि हाँ भाई ये बंदा इसके अंडर है, तो दे कैन डायरेक्टली रीच आउट एंड इट विल बी ईजी फॉर यू टू वर्क विद ऑल द ब्रांड्स यू वांट टू वर्क विद, ठीक है। प्लस TAG बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्ग अभी इंडिया सीन में, और दे हैव लॉट ऑफ नंबर्स, वो तुमने देख ही लिया होगा। इंस्टाग्राम रील पे मैं पागल हो गया था, नोटिफिकेशन है मेरे को मेरी मम्मी कह रही है कि भाई इतने व्यूज़ आ गए, बिकॉज हमारे लिए ये एक नई चीज़ है। देखो हम इतने टाइम से हैं इंडस्ट्री में, बट PC गेमिंग में सबको पता है कि नंबर्स कोविड टाइम पे डेफिनेटली थे भाई, हमारे भी आते थे, बट ओवर द ईयर्स इट्स नॉट के इतने मेजर नंबर्स हैं। BGMI वाले सीन में तो बहुत ही नंबर्स हैं भाई, बहुत ही। मैंने वो देख लिया आज, मतलब मैंने आज स्टोरी लाइव हुई है हमारी 11 समथिंग पे, एंड मैंने 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स माई फॉलोअर्स वर इंक्रीज बाय 3 या 4,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आई वॉज शॉक्ड, और मैं उसी शॉक्ड में सो गया। मैंने कहा मैं अब सो जाता हूँ,
ज़्यादा इतना सोचते नहीं, स्ट्रेस नहीं लेते, अब दिन में उठ के आराम से देखेंगे। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक दिन का टाइम लिया। मेरे को T1 एग्जाम ने बोला कि हाँ भाई ठीक है, गो फॉर इट, बट अपनी कुछ चीज़ें हैं जो तेरे दिमाग में है, तेरे मन में है, वो भी प्रेजेंट कर देना। देन नेक्स्ट डे फिर मधुर भाई से हमारी कॉल हुई, तो आई सेड कि आई एम रेडी टू वर्क। उससे पहले मैंने एक बार श्रीमान भाई से भी पूछा, उसके बारे में बताएंगे, बट मैंने मधुर भाई को ये बोला कि व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ मी एज अ CC, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यू मतलब डू वट यू डू बेस्ट, मतलब स्ट्रीमिंग एंड कंटेंट में। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको अपने आइडिया दिए जो हम VLT में पूरे नहीं हो पाए मेरे, बेसिकली बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, क्योंकि सब बिजी थे, वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स या जो भी चीज़ें थी उसमें। तो ही वॉज लाइक ओके हाँ करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, लेट्स डू इट देन। बस इतनी बात हुई। उसके बाद मैंने श्रीमान भाई से बात करी। श्रीमान भाई वॉज सो हैप्पी। वो कहते हैं मेरे को ऑलरेडी यस पता है कि ऐसे ऐसे बातचीत चल रही है, भाई आ जाओ आप, टेंशन की बात नहीं है। जब मैंने श्रीमान भाई से बात कर ली, आई वॉज सो मच मतलब मोटिवेटेड या फिर कॉन्फिडेंट टाइप हो गया था ऐसा, क्योंकि श्रीमान भाई ने बोला भाई आओ मचाएंगे, सिंपल बोला कि आओ मचाएंगे और टेंशन की बात नहीं है। फाइनली हम इतने टाइम से सोच रहे थे साथ में कुछ करने का, फाइनली इट्स टाइम, वी शुड डू इट। उसके बाद मैंने लॉल से बात करी। लॉल वॉज सो हैप्पी भाई। लॉल्स कह रहा है पूरा प्लान बना रहा है भाई वो स्ट्रीम का फुल। लॉल्स वॉज लाइक फुल प्लान बना रहा है वो कि भाई ये अनाउंसमेंट आने के बाद ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मतलब वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है। सो आई वॉज हैप्पी टू सी पीपल सो हैप्पी फॉर मी जॉइनिंग TAG। सो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बूस्ट मिला कि भाई हाँ ठीक है। ऑब्वियसली जॉनी से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि जॉनी की मेरे से पर्सनल नंबर पे ऐसे बातचीत नहीं होती, बिकॉज प्लस ही इज़ बिजी, उसके टूर्नामेंट वगैरह है, तो हम ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जॉनी भी मस्त बंदा है, इफ़ यू हैव सीन माई ब्लॉग्स, यस। तो ये सीन था बेसिकली। सो यहाँ से TAG का सफ़र हुआ और फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि हम डेफिनेटली क्रेज़ी कंटेंट बनाएं और क्रेज़ी इन द सेंस कि थोड़ा अपने बूट कैम्प या घरों से बाहर निकल के कुछ ऐसा कंटेंट आपको प्रेजेंट करें जो आपको देख के मज़ा आए, जो हम रियल में हैं, जो भी अभी SSR भाई हैं, लॉल्स हैं, मैं हूँ, श्रीमान, जॉनी, या जो भी अभी अवेलेबल होगा टीम में, हम और आउटसाइड द बॉक्स जाके कुछ ऐसे क्रेजी अनफिल्टर्ड कंटेंट बनाएं जिससे कि आपको मज़ा आए। ये वाला चीज़ है। दूसरी बात मैंने यहाँ ये भी पूछी थी कि इज़ इट नेसेसरी फॉर मी टू प्ले एंड इंडल्ज इन BGMI एंड फ्री फायर। तो उन्होंने मधुर भाई ने सिंपल बोला भाई हमारे ऐसा सीन नहीं है, आपको जो पसंद है करो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मेरे को BGMI खेलना ही है या फ्री फायर खेलना ही है, ऐसा नहीं है। आई वॉज अ पार्ट ऑफ VLT में भी मेरे को एट द एंड Valorant I did not enjoy इतना ज़्यादा, but still I was part of all the watch parties. I was supporting the team because वो VLT represent कर रही थी. So similarly here we're gonna do the same, ठीक है। As BGMI के टूर्नामेंट चल रहे हैं अभी, तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी अभी रिसेंट ही पता लगा, क्योंकि मैं रिसेंटली रिसर्च करनी शुरू करी उस चीज़ पे। So definitely will be part of watch parties। अगर कोई कर रहा होगा तो will definitely be a part, will be supporting TAG on top करेंगे obviously हम chats में, और same goes to Free Fire as well। So that's what we're gonna do। प्राइमरी रीज़न मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, प्राइमरी हमारी जो कॉन्वर्सेशन जो मधुर भाई से हुई थी, इट वाज रिगार्डिंग ऑल द ब्रांड्स एंड ऑल द थिंग। मैंने उनको अपनी पूरी कंडीशन बताई। मैं फिर से वो रिपीट नहीं करना चाहता, फिर वो नेगेटिविटी वाली चीज़ आ जाती है, फिर कोई लोग उड़ता तीर ले लेंगे। सो आई डोंट वांट टू डू इट। और तो वो वहाँ से फिर TAG का CC वाली बात वहाँ तक आई एंड आई वाज सरप्राइज एंड आई वाज ऑब्वियसली इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब। वो हमने किया। आई होप अब सब बढ़िया रहे। विल ट्राई, हम मेक श्योर करेंगे गाइस, हम मेक श्योर करेंगे कि सारे अब हम लॉल्स, जॉनी और बाकी सारे लोग हैं, श्रीमन भाई, उनको वैरायटी, मतलब श्रीमन भाई तो ऑलरेडी खेलते हैं, बट बाकी सबको भी साथ में जुड़कर हम खेलें बढ़िया बढ़िया तगड़ी तगड़ी वैरायटी गेम्स। और उनके साथ हम कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून हम भी BGMI ट्राई कर सके। वैसे मैंने खेली है। जो लोग बोलते हैं ना मैं हेट करता हूँ, ये करता हूँ, भाई मैंने खेली है। इमोमिलेटर पे भी खेली है और फ़ोन पे भी खेली है मैंने BGMI। मतलब आई एम अबव नूब इन दैट गेम। मतलब मैं 1-2 किल तो कर ही लूंगा। जरा एक बार के लिए W हार्ड दबाओ। व्हाट आर द चांसेस ऑफ रिहोस्ट? 0% जी। रिहोस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो लोग खेल चुके हैं उनके साथ फिर जाती हो जाएगा कि वो लोग, हाँ, क्योंकि वो लोग टॉप पर हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ जाती हो जाएगा। तो रिहोस्ट तो नहीं होगा, पर हाँ कल के दिन पर 8 मैचेस होंगे, ये तय बात है। चैट ज़रा समोसेज भेज के, ये जो अननोन लोग हैं इनको ज़रा साइड करो, ठीक है। समोसेज एंड ज्वेल्स भेजो ज़रा। गोट भेजो, गोट। हाँ गोट भेजो और हार्ट भेजो। एक W भी तो होता है। W भी होता है, इंजीनियर भाई के लिए W भेजो। W भेजो। बट यार चैट थोड़ा सा सेंसिटिव रहो, थोड़ा सा सिंपैथी दिखाओ, थोड़ी सी चीज़ें करो। बहुत सिचुएशन वैसी है, आप लोग जैसा रिएक्ट कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल।
इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी भी सभ्यता रखते हो, थोड़ा सा भी अगर आप इंसानियत रखते ये हो, क्या है? तो ये जो एटलीस्ट भेजा गया है? फिंगर हार्ट। कल से वापस से शुरू होगा, पर कल आपका 8 मैचेस होगा, 4 मेरा मार होंगे। यूएलएफ वाले तो यहीं टॉप पे पहुंच जाएंगे, हमें 5 कास्ट करने हैं कल। यूएलएफ वाले तो यहीं टॉप पहुंच जाएंगे। समीर भाई ने गोल्ड ट्रॉफी भेज दी, देखो भाई। बट आज के देखो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। वेन्यू से बहुत न्यूज़ आया, यहाँ से बहुत न्यूज़ आया, प्लेयर्स की तरफ से बहुत न्यूज़ आया। बट भाई वो लौंडा मीलू, धरती पे उसने तबीयत खराब पे इतना मार दिया, तो तबीयत सही हो जाएगा तो कितना मारेगा भाई, वो लेटा डुल रहा था धरती पे। हाँ ना, उसी ने एक सिंगल मैच में 7-8 मार दिए 8 मारे थे भाई। अगर उसने बिना मतलब तबीयत खराब में उसने इतना मारा है। कितने प्लेयर्स बीमार है बेजी भाई, और हमारे प्लेयर्स ठीक तो है ना, कोई सीरियस तो नहीं? आई होप ऑल डू वेल। नहीं, थोड़ी बहुत हमारे प्लेयर्स की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। एक प्लेयर का नाम तो आया ही है। हाँ, थोड़ा बहुत उनका तबीयत वैसा खराब है, ऐसा ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसा तबीयत उनका खराब है। बट ठीक है, दे आर फाइन, उतना बड़ा इशू नहीं है। कोई नहीं, हारी बीमारी चलती रहती है, हाँ ठीक हो ना, जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा होता रहता है। ओजी हेल्थ इन्फो, ओरंगुटान के प्लेयर्स के बारे में कोई वो नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है या ऐसा कुछ। मान्या को लेकर था, गॉडजी का कल थोड़ा बहुत तबीयत खराब था, जैसे तुम लोगों ने देखा ही होगा सौम्य के कल आयरल स्ट्रीम पर, वैसा था। रेस्ट सारी ठीक है आई गेस। ओए, एक और ट्रॉफी आई है अर्नब भाई की तरफ दूसरी से, भी आई है। ठीक है, दे आर फाइन, उतना बड़ा इशू नहीं है। कोई नहीं, हारी बीमारी चलती रहती है, ठीक हाँ हो ना, जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा होता रहता है। ओजी हेल्थ इन्फो, ओरंगुटान के प्लेयर्स के बारे में कोई वो नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है या ऐसा कुछ। मान्या को लेकर था, गॉडजी का कल थोड़ा बहुत तबीयत खराब था, जैसे तुम लोगों ने देखा ही होगा सौम्य के कल आयरल स्ट्रीम पर, वैसा था। रेस्ट सारी ठीक है आई गेस। ओए, एक और ट्रॉफी आई है अर्नब भाई की तरफ दूसरी से, भी आई है। लव ये यू तो अर्नब दो हो भाई। गई ना? नहीं रे, एक था। एक बार एक ही था। ट्रॉफी 2 बार दिखाई। नहीं, शशि भाई कह रहे हैं, एंकी बॉर्ड ने बोला कल भी नहीं होगा। प्लेयर्स आर सीरियस, कल भी नहीं होगा? ऐसे मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो भाई। रियोस, नहीं, रियोस तो नहीं होगा बाबू, रियोस नहीं होगा। कल कितने बजे से शुरू होगा? आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 3 और समथिंग शायद। ठीक कह रहे हो। कल तो वैसे भी 15 अगस्त है भाई, आज़ादी का सेलिब्रेशन है कल, बाकी देखेंगे। व्हाट अबाउट होरा के प्लेयर्स के बारे में भी ऐसा कुछ सुना तो नहीं है, बाकी देखेंगे। उलसिन भाई वेलकम, थैंक यू। कॉल एंकी से मैंने बात करी, प्लेयर्स जा चुके थे, बस यहाँ पर थोड़ा डिले हो रहा था। आज हमारे एनालिस्ट जितने भी थे उनकी बिल्कुल। फ्रेंड्स, आप भी जोनाथन भाई के फैन हो तो स्पार्की गेमिंग को सब्सक्राइब कर दो।